नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2021। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरफ फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दो। निफ्टी इंट्राडे का चार्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। लोअर बैंड पे हम कल क्लोज थे। अगर ये ब्रेक हो जाता तो यहाँ गैप एरिया, पिछला बॉटम, ये सारे आगे के सपोर्ट्स कल हमने डिस्कस किए थे। आज खुला ही गैप से ऊपर और मिडल बैंड के ऊपर ही खुला, दिन भर उसी के ऊपर रहा। मिडल बैंड ही सपोर्ट बना रहा, अपर बैंड रेजिस्टेंस, प्रीवियस टॉप्स एंड अपर बैंड रेजिस्टेंसेस कल के लिए भी यही है। मिडल बैंड और आज का लो 17,753, ये पहला सपोर्ट एरिया है। और ऊपर में रेजिस्टेंस अपर बैंड 17,929 या 30। अगर मिडल बैंड ब्रेक करके नीचे चले आते हैं तो आज की ये जो गैप बनी है, ये गैप सपोर्ट का काम करेगी। इंट्राडे की गैप डेली चार्ट पे तो आपको नहीं दिखे, लेकिन इंट्राडे में जरूर दिखेगी। इंट्राडे की ये जो गैप है, ये सपोर्ट का काम करेगी, लोअर बैंड करे सपोर्ट का काम करेगी। ये टूट गए तो फिर वही ये वाली गैप और ये पिछले बॉटम ऊपर जाते हो सबसे पहला रेजिस्टेंस अपर बैंड। अपर बैंड क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो प्रीवियस टॉप्स जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होंगे। डेली चार्ट इसके देखें। स्पॉट में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियर आपको डोजी दिखाई देगी। इनडिसाइसिव गैप से ऊपर खुल तो गए लेकिन इनडिसाइसिव है। तो अगर डोजी का लो ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं तो ये मिडल बैंड, और हाई ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं तो अपर बैंड। सिंपल है, और कुछ इसमें फिलहाल तो कोई खास ऐसे पैटर्न अभी डेवलप नहीं हुए हैं। यहाँ हमने एक बॉटम टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन कनेक्ट की है। ये अगर कल रेजिस्टेंस का काम करती है तो फिर एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो डबल बॉटम WRSI में ब्रेकआउट आता है तो जोरदार अप मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन ब्रेकआउट्स आते हैं तो अभी तो बहुत दूर की बात है। कल कैसे मार्केट परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आ गए तो ऊपर जोर से मूवमेंट आ सकती है। डबल बॉटम तो बन चुके हैं। डब्ल्यू का ब्रेकआउट ये हाई क्रॉस करके, RSI का ये वाला हाई क्रॉस करके आ जाएगा तो ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा और ये हाई भी क्रॉस करेगा तो फिर जोर से मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिलहाल तो RSI ये फॉलिंग चैनल में यहाँ पे काम कर रहा है। कल हमने लाइन चार्ट ड्रॉ करके बताया था, मेक और ब्रेक लेवल पे था। यहाँ पे RSI के हिडन डाइवर्जेंसेस थे, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिए हुआ था कल का क्लोज। तो ब्रेक होता है तो लोअर बैंड तक चले जाएंगे, ऐसा कल डिस्कस किया था। आज खुला ही ऊपर है तो अभी भी ये लेवल वैसे ही लाइव है। हिडन डाइवर्जेंसेस की लेवल्स अभी भी लाइव है, राइट। बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। जबरदस्ती कुछ न कुछ डेली कहने में कोई पॉइंट नहीं है, जो है वो है। बहुत बड़े मूवमेंट्स वैसे कुछ और है नहीं। बैंक निफ्टी भी गैप से ही ऊपर खुली, मिडल बैंड के ऊपर, और मिडल बैंड पे सपोर्ट लेके खड़े। आज का लो ब्रेक कर जाता है तो ये प्रीवियस कल का लो और लोअर बोलिंजर बैंड सपोर्ट्स होंगे। जब तक ये लो और मिडल बैंड के ऊपर हैं, अपर बोलिंजर बैंड एंड प्रीवियस टॉप रेजिस्टेंस होंगे। सिंपल, कोई और देखने की जरूरत नहीं है। डेली चार्ट
डेली चार्ट, इसमें भी डोजी बनी हुई है, इनडिसाइसिव है, किस तरफ जाए समझ में नहीं आ रहा है। हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया तो अपर बैंड, लो ब्रेक करके नीचे आ गया तो मिडल बैंड। दैट्स ऑल। इनके मिडल बैंड के ब्रेकआउट आते हैं तो थोड़ी सी डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है, लेकिन वो जब आएंगे तब आएंगे, अभी से उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी डबल बॉटम बने थे और डब्ल्यू का ब्रेकआउट आरएसआई पे आने की संभावना है। यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे। ऑलमोस्ट हम वहीं पे क्लोज है या हल्का सा ब्रेकआउट आ भी चुका है, तो कल इसके ऊपर 59.80 के ऊपर अगर आरएसआई निकल जाता है तो ये अपवर्ड ब्रेकआउट देने के चांसेस हैं, अपर बोलिंजर बैंड तक पहुंचने के चांसेस हैं। लॉन्ग्स के लिए यही डोजी स्टॉप लॉस होगी। डोजी का लो ब्रेक होगा तो मिडल बैंड तक पहुंच जाएंगे, बाकी नथिंग एल्स। एक स्टॉक चर्चा करते हैं आज, वोकार्ट फार्मा। वैसे तो आज काफी ऊपर है, तो एकदम ऊपर इसे बाय करे नहीं करे अपने अपने रिस्क अपिटाइट पे डिपेंड है। मैं कहूंगा कि एकदम उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे दिनों का कंसोलिडेशन जोन था, उसका ब्रेकआउट देके ऊपर में क्लोज हो गया है। तो जब तक ये 454 के ऊपर हैं तब तक इसमें और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आज तो क्लोज 480 है, 60-65 के पास आता है तो 450 454 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस टॉप्स 586 तक भी जाने की संभावनाएं हैं, या प्रीवियस बॉटम भी अगर हम पकड़ें तो भी 516 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन थोड़ा सा कल रिट्रेस करे, करेक्शन दे तो उसमें बाय करे, ताकि अपने स्टॉप लॉस छोटे हो। 450 रुपया स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।